नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लोरर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, CUT PG पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को, जिसमें हम प्लेटो के फ़िलॉसफ़ी के बारे में जान रहे हैं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने कवर किया प्लेटो से रिलेटेड फ़िलॉसफ़ी के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की प्लेटो की आइडिया ऑफ फॉर्म्स को, हमने देखा थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव्स को। इसके बाद हमने कवर किया आइडिया ऑफ गुड को, प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को, थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट एंड फिलोसफर किंग, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, और इसके बाद हमने देखा स्कीम ऑफ एजुकेशन को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेटो के फिलॉसफी से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों, प्लेटो के फिलॉसफी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको जान लेते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। फादर ऑफ आइडलिस्ट ट्रेडिशन, इंस्पायर्ड लेटर आइडलिस्ट कांट एंड हीगल। प्लेटो को फादर ऑफ आइडलिस्ट ट्रेडिशन माना जाता है, कहा जाता है, और इन्होंने जो लेटर आइडलिस्ट हैं कांट और हीगल, इनको प्रभावित किया है। यूनिफाइंग इंडिविजुअल टू सोसाइटी और स्टेट, इंडिविजुअल को सोसाइटी या स्टेट से एक करके देखा है, और उन्होंने बताया है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। एथिकल, मोरल एंड एक्साल्टेड विजन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, उन्होंने बताया स्टेट या गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है वो मोरल है और काफ़ी महान है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो राज्य का जो दृष्टिकोण उन्होंने दिया है, उन्होंने उसको एक नैतिक और एक महान जो है दृष्टिकोण अपनाया है राज्य का। स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, स्टेट द्वारा प्रायोजित एक सार्वभौमिक और मुफ्त शिक्षा की उन्होंने बात की है। हम बात कर लेते हैं उनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। प्रमोटेड क्लोज्ड रिजिड सोशो पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने एक रिजिड, एक कुंठित और एक कठोर सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। उटोपिक एंड रेडिकल आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग्स, कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, उनके जो विचार रहे हैं वो काफ़ी काल्पनिक, वो बहुत ही काल्पनिक और काफ़ी कट्टरवादी रहे हैं। जैसे उनके जो आदर्शवादी फिलोसफर किंग की बात कर लें, या तो हम बात कर लें उनके आइडल स्टेट की, जो एक आइडल स्टेट है, उसकी जो कल्पना है वो पूरी तरह से एक कल्पना की तरह लगती है, और उसको वास्तविक जीवन में लाना ना असंभव के बराबर है। उन्होंने फिलोसफर किंग की बात की है, फिलोसफर किंग एक आदर्श राजा कैसा हो, और कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो कम्युनिटी ऑफ वाइव्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से एक रेडिकल व्यू है और एक काल्पनिक है पूरी तरह से। सेंसरशिप ऑन आर्ट्स, कल्चर एंड म्यूज़िक, उन्होंने आर्ट, कल्चर और म्यूज़िक पे कुछ सेंसरशिप भी लगाई हैं। एंटी डेमोक्रेसी, वो एक एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि केवल जो हमारा गार्जियन क्लास है, केवल गार्जियन क्लास को ही रूल करने या कुछ ही क्लास को रूल करने का जो है अधिकार है। बाकी अदर जो क्लासेस हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केवल एक निश्चित वर्ग के लोग ही राज्य पे शासन कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्हें एंटी डेमोक्रेटिक की तरह देखा जाता है। इंस्पायर्ड टोटलिटेरियन एंड फासिस्ट आइडियोलॉजीज़, उन्होंने टोटलिटेरियन और एक फासिस्ट आइडियोलॉजी को क्या किया है, इंस्पायर्ड किया है, उनको प्रेरित किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहे प्लेटो के पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं प्लेटो के क्रिटिक्स और उनके प्रेजेस के बारे में। कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया है, और कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने उनको प्रेस किया हुआ है। तो प्लेटो के क्रिटिक्स को जान लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इनकी एक बुक है। इन्होंने अपनी इस बुक में प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। बर्ट्रैंड रसेल, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, प्लेटो एज अ टोटलिटेरियन। बर्ट्रैंड रसेल की बुक है जिनका नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, जिनमें उन्होंने प्लेटो को एक टोटलिटेरियन कह के पुकारा है। RHS क्रॉसमैन,
प्लेटो टुडे, इनकी बुक है प्लेटो टुडे, उन्होंने प्लेटो को एंटी डेमोक्रेटिक कहा है। जी सेबाइन, प्लेटो स्टेट असेंबली एज उटोपिया, प्लेटोस फिलोसफर किंग एज एनलाइटेंड टायरनी। उन्होंने बताया कि प्लेटो का जो स्टेट असेंबली है वो एक उटोपिया की तरह एक काल्पनिक है, और प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है वो एंटाइटल्ड टायरनी है। हैना आरेंट, प्लेटो एज अ फिलोसफर ऑफ फासिस्ट, इन्होंने प्लेटो को एक फासिस्ट के फिलोसफर की तरह क्रिटिसाइज़ किया है। अब प्लेटो के कुछ प्रेजेस हैं, उनको देख लेते हैं। रूसो, बेस्ट ट्रिटाइज ऑन एजुकेशन, जो रिपब्लिक है, जो प्लेटो का रिपब्लिक है, उन्होंने बताया है कि जो रिपब्लिक है प्लेटो ने लिखा हुआ है वो रूसो के द्वारा उसको प्रेज किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो एजुकेशन पे अब तक का एक बेस्ट ट्रिटाइज है। रॉल्फ वाल्डो, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। रॉल्फ वाल्डो कहते हैं कि प्लेटो ही फिलॉसफी है और फिलॉसफी ही प्लेटो है। ए टेलर कहते हैं कि मैन एंड हिज वर्क प्रेजेस प्लेटो। ए टेलर की बुक है मैन इन हिज वर्क, और वो प्लेटो को क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने प्लेटो के जो है प्रेजेस और क्रिटिसाइज को देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में। प्लेटो के क्या क्या नोटेबल वर्क्स हैं। सो बेसिकली जो प्लेटो के डायलॉग्स हैं, उस डायलॉग से ही उनके जो प्लेटो की फ़िलॉसफी है उसका डेवलपमेंट होता है, और उनके डायलॉग्स के द्वारा ही हम डिफरेंट उनके आइडियोलॉजी और उनके कॉन्सेप्ट को हम जान सकते हैं। उनकी पहली जो नोटेबल वर्क है द अपोलॉजी, दूसरा द रिपब्लिक, इन्होंने 376 BC में लिखा। द स्टेट्समैन 360 BC, द लॉज 347 BC। सो इस प्रकार से दोस्तों हमने उनके नोटेबल वर्क्स को भी देख लिया। तो प्लेटो जो है चैप्टर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो आशा करता हूँ आप चैप्टर्स को समझ पाए होंगे, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो MCQs आए हैं CUT PG और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, हम उसको जो है कवर करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। नमस्कार।